नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत राज्य को निर्देशित किया गया है कि वे पंचायती राज कानून बनाएं? इसका आंसर है ए, 73वें। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? इसका आंसर है ए, प्राथमिक। दोस्तों, ग्रामीण अधिवासों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय है, जिसके अंतर्गत यह कृषि, खनन, पशुचारण आदि व्यवसाय करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? इसका आंसर है बी, औद्योगिक क्षेत्र। दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। नियोजन काल के दौरान भारत की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, चरक किसके समकालीन थे? इसका आंसर है ए, कनिष्क। दोस्तों, चरक कनिष्क के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? इसका आंसर है बी, आय में असमानता। दोस्तों, अल्प विकसित देशों में गरीबी का उपयुक्त विकल्पों में से सर्वोत्तम कारण आय में असमानता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ है? इसका आंसर है ए, ज्ञान प्राप्ति। दोस्तों, 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका आंसर है ए, लोकसभा। दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान? इसका आंसर है बी, घटता है। दोस्तों, जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान घटता है। अगला प्रश्न है, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, 29 मार्च 1931 को आयोजित किए गए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए। दोस्तों, यहाँ पर 1931 होगा। अगला प्रश्न है, मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? इसका आंसर है बी, पश्चिमी प्रशांत महासागर। दोस्तों, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? इसका आंसर है ए, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? इसका आंसर है सी, विधानमंडल।
दोस्तों राष्ट्रीय कोष पर व्यापक विचार विमर्श विधानमंडल में ही किया जाता है, इसलिए विधानमंडल को ही राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक माना जाता है। बिना विधानमंडल की स्वीकृति के राष्ट्रीय कोष से धन नहीं निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? इसका आंसर है बी, नेल्सन मंडेला। दोस्तों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, जो वर्ष 1995 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध किए गए प्रयासों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि का संबंध किससे है? इसका आंसर है बी, प्रथम विश्व युद्ध। दोस्तों वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 की समाप्ति पर वर्ष 1919 में युद्धरत देशों के मध्य संपन्न हुई थी। इसी संधि में राष्ट्रीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से 1918 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ए, प्लेइंग इट माई वे। दोस्तों प्लेइंग इट माई वे क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, जिसमें क्रिकेट के उनके 24 सालों के सुने एवं अनसुने पहलुओं को तेंदुलकर ने सार्वजनिक तौर पर सबके सामने रखा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।